जय हिंद सभी प्यारे भावी अध्यापकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज आपको फर्स्ट ग्रेड का 17 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था फर्स्ट पेपर, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं केवल जीके के प्रश्न लिए हैं और इस प्रश्न के अंदर आपको कोई भी किंतु परंतु नहीं मिलेंगे कि गुरुजी ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है, वो चीज़ नहीं। आप मिलाना और बताना कमेंट करके कि कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो लक्ष्य लिया था अध्यापक बनने का वो लक्ष्य भी पूरा करना है। तो देखिए जो मेरे पास पेपर आया उसमें पहला प्रश्न ये था कि बारडोली सत्याग्रह का जो नेता थे वो कौन थे। तो नेताजी जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना बारडोली सत्याग्रह जो है वो उसकी स्थापना कब होती है, वो चलाया कब गया था 1928 के अंदर। संगा के बाद संगा का बेटा राजा बनता है। संगा के दो बेटे थे जिसमें से एक का नाम था रतन सिंह, एक का नाम था विक्रमादित्य। और पहले जो बना था वो रतन सिंह बना और रतन सिंह के बाद कौन बना, विक्रमादित्य। लेकिन ऑप्शन में दोनों थे, तो आपका राइट उत्तर क्या होना चाहिए, रतन सिंह। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। मेवाड़ में 40 दिन तक सावन पाछा आयो भादुओ, बोला नहीं, हाँ, सावन भादो में किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार हम लोक नाट्य में पढ़ते हैं गवरी लोक नाट्य। तो ये प्रश्न भी आपने कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद अपने बात याद करें तेजा जी। तो तेजा जी की पत्नी का नाम देखो, बिल्कुल ये पढ़ा हमने बहुत बार। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे। कालिदास की रचना नहीं थी ये जो मृच्छ कटिकम जो रचना थी वो कालिदास की नहीं थी, ऑप्शन में था। कालिदास की रचना मेघदूत थी। इसके अलावा मालविका अग्निमित्र थी और अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसी बहुत रचनाएं पढ़ते हैं, ठीक है गुरुजी। उड़ू काश्मीर देखो ऐसे लिखा था एग्जाम के अंदर कि किस लोक देवता का जन्म अंडू कश्मीर गांव में हुआ। देखो उड़ू काश्मीर के अंदर जो जन्म हुआ था वो रामदेव जी का हुआ था, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर पड़ता ही है, तो ये भी कर लेना। कालीबंगा का उत्खनन देखो कल भी प्रश्न था फर्स्ट ग्रेड में ये और आज भी आ गया, यानी 15 वाले में भी था। कितनी बार किया गया, तो कितने स्तर पर हुआ था, 3 स्तर पर इसका उत्खनन किया गया था। फिर ये पूछा था कि मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले शामिल थे। ए से अलवर, ABCD पढ़ते हैं, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। पेपर अच्छा था। राजपुताना छावनी नहीं थी। देखो बार बार मास्टर भी करवाता और हम भी पढ़ते हैं, टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, ना कि ये राजपुताना छावनी थी। सरदार पटेल के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, तो वो कहाँ की पुलिस थी जिसने कार्रवाई करनी पड़ी थी, तो वो हैदराबाद की थी। देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो सारे प्रश्न आ नहीं सकते पूरे कंप्लीट, लिख लेंगे तो फिर ये सारे प्रश्न नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप ना थोड़ा सा उत्तर पे ज़्यादा ध्यान रखना प्रश्न की बजाय, ठीक है दोस्त। हुमायूं ईरान जब गया था तो ईरान से आते वक्त 2 चित्रकारों को लाया था। इसमें आज एक चित्रकार का पूछा हुआ था, कौन से चित्रकार को लाया था, तो ये मीर सैयद अली को लाया था। और मीर सैयद अली ने बताया जाता है कि गाँव के बारे में ज़्यादा लिखा था, ग्रामीण विकास के बारे में, गाँव के बारे में ज़्यादा लिखा था। इसके बाद एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था, तो यह कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। देखो इसके बढ़िया एंट्री दे रखी थी, बढ़िया एंट्री दे रखी थी, ऐसे लिख रखा था सन 1851 में। तो भाई साहब ये जो शासनकाल था ये किसका था, तो लॉर्ड डलहौजी के काल था। वाइसराय कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। चांदी आठ पंचमार्क के जो सिक्के मिले वो कहाँ मिले हैं, ये भी प्रश्न देखो। एक तो मिले 2744, वो मिले गुरारा सभ्यता के अंदर, लेकिन यहाँ पूछा था ऐसे कोई दिया नहीं होता कितने, तो इस सब चांदी पंचमार्क आठ सिक्के वो मिले विराट सभ्यता में। हम पढ़ते हैं कि विराट सभ्यता में 16 मिनाडर यूनानी शासक के सिक्के मिले, बार बार प्रश्न आता है, और 8 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले थे, कहाँ पर, यहाँ पर। श्री निवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी किस संस्था से संबंधित थे, तो ये थे भारत सेवक समाज से संबंधित, और इसकी स्थापना कब होती है, 1905 के अंदर। तो इधर वाले प्रश्न देख लिए। अब आइए आगे। 1857 की क्रांति के समय AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और राजस्थान का पहला जो था वो था मिस्टर लोकेट। 100 दिन प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये तो आपने सही होगा, मैं उम्मीद करूंगा आपसे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई,
ये स्थापना जो है वो की गई थी 2005 के अंदर। अनिवार्य बाल शिक्षा एक्ट अधिनियम 2009 एक्ट या अधिनियम जो 2009 था वो कब लागू हुआ था? देखो कई सोच रहे हैं कि अधिनियम 2009 तो लागू पता नहीं हो सकता 2009 में ही होगा, नहीं, ये लागू जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। इसके बाद घोड़े की नाल की आकृति के समान एक जिला भी है, लेकिन यहाँ देखो घुमा दिया प्रश्न, जिला कौन सा? वो तरावत बाटावाड़ा पढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ वाला, बेसरोड़गढ़ वाला, वो इसने ये पूछा कि घोड़े की नाल की आकृति का रामगढ़ पहाड़ी जो है वो कहाँ है? देखो अगर आप इसको छोड़ दो, घोड़े घोड़े मान लो आपने नहीं पढ़ा, तो सीधा बोले रामगढ़ पहाड़ी का है। देखो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य नहीं पूछा, पहाड़ी पूछी है, तो रामगढ़ पहाड़ी 12 के अंदर है, और 12 में जो स्थान है वो कौन सा है? शाहबाद है। किला भी पढ़ते हैं ना शाहबाद, बिल्कुल गुरुजी, तो ये होगा इसका उत्तर। राजगढ़ स्थान अजमेर में पड़ता है, देवगढ़ उदयपुर में पड़ता है। ये किसके खान के लिए प्रसिद्ध है या किसके संक्षेप के लिए? तो ये पन्ना के लिए। किसके लिए फेमस है? पन्ना के लिए। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपका सही होगा। राजस्थान में किस नदी का उद्गम नहीं होता है? तो देखो चंबल और माई हम बहुत पढ़ते हैं राजस्थान में, जबकि एक साबरमती था ऑप्शन में और एक पश्चिमी बनास था। हाँ, तो इसमें पूछा राजस्थान से नहीं होता, पश्चिम बनास का भी राजस्थान से होता है और साबरमती का भी राजस्थान से होता है, उदयपुर से। लेकिन चंबल और चंबल का मध्य प्रदेश से होता है और माही का भी मध्य प्रदेश से होता है। मैं से माही, मैं से मैं झील, चंबल का जाना पाओ की पहाड़ी से उद्गम होता है। इसके बाद ये दो, इसका उत्तर ये देख लेना आप। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये जो सम्मेलन है ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर हुआ था। राजस्थान टाइगर रिजर्व कल भी आया था, रामगढ़ विस्तारी वो पूछ लिया था मैंने, कल चारों के नाम लिए थे, आज ये चारों के नाम पूछ लिए। तो कौन कौन से हैं? पहला रणथंभौर वाला, दूसरा केवलादेव वाला, और तीसरा जो है वो अपने दर्राया मुकुंदरा, और चौथा रामगढ़ विषधारी। ठीक है, वित्त, अच्छा ये 4 आए थे, और सुमेलित वाला पूछा था। इसमें पूछा था कि वित्त आयोग की स्थापना को मैंने सुमेलित कर दिए हैं। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। विधि आयोग की स्थापना 1955 में। देखो विधि नाम आए तो देखो 55 लास्ट में 5 तो विधि बनाएंगे तो आँच नहीं आएगी किसी, 5 आँच नहीं आएगी, यानी विधि 55। स्तरकर्ता की स्थापना, स्तरकर्ता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। और योजना आयोग बार बार पढ़ते हैं 1950 में, और उसमें प्रधानमंत्री थे अपने जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। और वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 से, और इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। पशु गणना कल आए थे, सर्वाधिक भेड़ कहाँ है? आज ये पूछ लिया कि भेड़ बाड़ा में यानी बाड़मेर में। 18 आज संख्या पूछ ली, कुल संख्या कितनी है 2019 के अनुसार? तो इसकी है 568.01 लाख संख्या है पशुओं की 2019 की जनगणना के अनुसार। पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली जाएगी? ये जोधपुर के अंदर। राजस्थान में कच्चे तेल के उत्पादन का जो प्रतिशत है वो भारत में कितना है? तो भारत में 20% से अधिक राजस्थान के अंदर ही कच्चे तेल का उत्पादन होता है, यानी 20 से 23% मान लो आप, इसके बीच में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाले जिले, देखो साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे, तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में। तो बताओ पढ़े लिखे भी सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे? जयपुर में। तो पहला तो हो गया जयपुर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा कोटा। इसमें सर्वाधिक ऐसे नहीं पूछेगा, सर्वाधिक पूछ लिया तो याद रखना जयपुर, झुंझुनू, कोटा के अंदर सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किस संविधान शोधन के तहत किया गया था? तो ये 91 91वां संविधान शोधन हुआ था 2003 के अंदर, उसके तहत ये सारी कार्यकारिणी की गई थी। अब एक प्रश्न ये था कि मोठ, ग्वार और बाजरा, इसमें से ये जो फसल है वो रबी की है, खरीफ की है, किसकी है? से जायद की। तो इसका आपको पता है, बार बार पढ़ते हैं, अभी सीजन भी है था। मोठ, ग्वार और बाजरा जो फसल है वो किसकी है भाई? खरीफ की। और खरीफ की फसलों में बोया जाने वाला सर्वाधिक बाजरा, ये भी मास्टर ने बहुत बार पढ़ाया था क्लास में। बिल्कुल गुरुजी। तो बिल्कुल कुल मिला के बात ये थी, पेपर अच्छा था, और उम्मीद मैं सभी से करूंगा कि आपका बहुत ही अच्छा सुंदर पेपर गया होगा। तो देखो अब इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, हम इसी चैनल के ऊपर ईओ की क्लास शुरू करने वाले हैं। ईओ में गुरुजी क्या? संविधान तो चलेगा, नगर पालिका का जो एक्ट है 2009 वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, जीके बाय अजय सर। और ये यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम है, तो सूचना आपको मिल जाए, नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे, हर डेली नोट्स डालता हूँ मैं, तो नोट्स वगैरह आपको मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इससे आप जल्दी देखो भाई। अब यहाँ संघर्ष बहुत किया आपने,
संघर्ष तो ईओ के बेच में भी आपको करना पड़ेगा इतनी ईमानदारी के साथ, क्योंकि संघर्ष सभी करते हैं। जो मुस्कुराकर संघर्ष करता है वो राजा बनता है। और संघर्ष सभी, आपको पता हो, सभी के जीवन में संघर्ष भरी लाइफ है ही सभी की। यहाँ तक भगवानों ने भी संघर्ष किया है। आप किसी भी लोक देवता को पढ़े होंगे तो उनके जीवन में संघर्ष सुना होगा। तो हमें तो संघर्ष करना पड़ेगा ही, बिना संघर्ष के मंजिल नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करो और आशा है कि पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। जल्दी से मिठाई का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अपने अगले भाग में।